Hello everyone, today we start the new chapter of your course Area Related to Circle। और बेटा ये आपके कोर्स का चैप्टर नंबर 12 है और इससे पहले आप लोगों ने सीख लिया है सर्कल और आज जो हम सीखेंगे वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मींस सर्कल से कनेक्ट करते हुए, सर्कल को कनेक्ट करते हुए उसके अंदर डिफरेंट पार्ट के एरियाज निकालने हैं। सो टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल क्या होता है। ये तो आपको वेरी वेल नो ही नहीं होगा क्योंकि आपने पूरा चैप्टर ही सीखा है सर्कल। मान लीजिए अगर ये एक सर्कल है, ये इसका एक सेंटर है, तो ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करके जाती है उसे हम लोग रेंडमली बोलते हैं सीकेंट। और ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से होती हुई सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है तो उसे बोला जाता है डायमीटर। देन बेटा उसके बाद ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल के अंदर उसे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है लेकिन वो है सिर्फ लाइन सेगमेंट, तो उसे बोल देते हैं हम लोग कोड। ये हो जाता है कोड। और बेसिकली डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कोड होता है। उसके अलावा बेटा अगर सर्कल के अंदर इस तरह से दो रेडियस ज्वाइन कर दिए जाते हैं तो ये बन जाता है सेक्टर। दिस इज नोन एज सेक्टर। मुझे उम्मीद है सब चीज़ें आपने, ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशंस, ये बेसिक टर्म्स हमने सीखी थी व्हेन वी आर कंसिडर द चैप्टर सर्कल हियर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंट एरियाज रिलेटेड टू दिस होल पार्ट। तो आपको ये याद रखना है कि अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को याद रखना है सबसे पहला फॉर्मूला, दैट इज डायमीटर। एंड व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज जनरली डबल ऑफ द रेडियस। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला in our list where we have to get a connection between diameter and radius। then उसके बाद बेटा जो दूसरा रिजल्ट हमारे को याद रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, देखिए मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, इस सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी। ये धीरे धीरे हम सब लोग सभी टॉपिक्स पे वन बाय वन करके आने वाले हैं। लेकिन आज जो मैं सिखा रहा हूँ वो बहुत बेसिक है। ये रिव्यू है हमारा पुराने लेक्चर्स का, पुराने चैप्टर्स का जो कभी आपने लोअर क्लासेस में सीखे थे, जिसमें आपने सबसे पहले डायमीटर और रेडियस में रिलेशन सीखी होगी। देन यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द टर्म नोन एज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज ऑल्सो नोन एज पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। हम इसे सर्कल का पेरीमीटर भी बोलते हैं, यानी कि आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। इन द केस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर में बेसिकली एजेस होती है, सर्कमफ्रेंस में क्योंकि एज नहीं होती इसलिए इसका नाम दिया जाता है सर्कमफ्रेंस। रिप्रेजेंट करते हैं इसे सी से और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। और आपको यहाँ पे ये पहले से ही कन्फर्म होगा, pi is considered as 22/7 or 3.14 as and when given in your question। then बेटा इसी का दूसरा फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं, दिस इज पाई इंटू 2r। तो सर्कमफ्रेंस का एक फॉर्मूला पाई इंटू डी भी होता है। तो दिस इज ए न्यू फॉर्मूला, अनदर फॉर्मूला रिलेटेड टू अवर सर्कमफ्रेंस पाई डी, बिकॉज डी मीन्स डायमीटर। और हम डबल ऑफ द रेडियस को, देखो अगर हम सिंबल की बात करें तो डायमीटर इज 2r और वी कैन से दैट रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो इसी के बिहाफ पे मैंने 2r को लिख दिया डी एंड वी आर गेटिंग द फॉर्मूला नंबर सेकंड हियर, दैट इज सर्कमफ्रेंस। देन वी आर मूविंग टू अ फॉर्मूला नंबर थर्ड विच इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ ए सर्कल। तो अब हम बात करेंगे सर्कल के एरिया की। देखो जब मैं सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा था तो मैं सिर्फ इस ब्लैक कलर का जो आउटलाइनिंग है, आउटर फेज है, जो आउटर बाउंड्री है उसकी बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर फाइंड आउट दिस ब्लू पोर्शन। ये जो ब्लू कलर का पोर्शन इनसाइड द सर्कल है इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एरिया। तो इसे एरिया बोला जाता है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो हेयर द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये फॉर्मूला बन जाता है ए पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द फंक्शन फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल। इसी को आप पर्टिकुलरली डिजाइन कर सकते हो, लिख सकते हो d/2 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया? बिकॉज वी नो दैट रेडियस इज जनरली हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस डायमीटर का हाफ है तो इट इज d/2 का होल स्क्वायर। तो एरिया कैन बी रिटन हियर एज d² by 4। तो दिस इज द
वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अ सर्कल रिलेटेड टू डायमीटर। तो मैं आपको दोनों व्यूज दिए जा रहा हूँ कि अगर आपको सर्कमफ्रेंस रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 2πr, अगर आपको सर्कमफ्रेंस डायमीटर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो πd, अगर आपको एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो πr², और अगर आपको एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट ऑफ डायमीटर निकालना है तो πd²/4। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली। होल एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। हियर वी हैव टू कंसिडर द फोर्थ फॉर्मूला आल्सो, जो नंबर ऑफ टाइम यूज हो सकता है वहां पे, एंड दैट इज एरिया ऑफ अ रिंग। अगर मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, इफ वी हैव टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया, और मुझे उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का एरिया निकालना है, तो दिस इज द एरिया। जैसे मेरे को ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, दिस इज यूजली नोन एज एरिया ऑफ अ रिंग। हम इसे रिंग का एरिया बोल देते हैं बेटा, ये एरिया ऑफ द रिंग है। और अगर हमारे को ये फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये ब्लू पोर्शन फाइंड आउट करना है, तो वी आर गेटिंग अ न्यू फॉर्मूला है विच इज नोन एज एरिया ऑफ अ रिंग, मीन्स एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो वो होगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनर सर्कल है उसका रेडियस होगा स्मॉल r, और जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस होगा कैपिटल R। इसलिए यहां जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा πr² माइनस πr², इट इज पाई कॉमन r² माइनस r²। तो इस केस में जब मुझे रिंग का एरिया निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू देयर, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है, और मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, इसे एरिया ऑफ पाथ के नाम से, एरिया ऑफ रिंग के अपार्ट से एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच के बारे में बोला जा सकता है। और हम इस तरह से इसके एरिया को ऑब्टेन यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप इसे डायमीटर की कंसर्न में ले जाना चाह रहे हो तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, पाई d²/4 माइनस d²/4। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि रेडियस होगा d/2, तो कैपिटल रेडियस होगा कैपिटल d/2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो उस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो दीज आर सम बेसिक्स फॉर्मुलेज, दीज आर सम बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मुलेज जो आपको आज याद करने हैं, रिमेंबर रखने हैं विद द क्वेश्चन विद द टर्म रिलेटेड टू सर्कल। तो इस सर्कल से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हैं। अभी मैंने सिर्फ 4 फॉर्मुले डिस्कस किए हैं, आज हम इन 4 से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, देन वी मूव टू अ फर्दर फॉर्मुलेज। ये नहीं कि फॉर्मुले खत्म हो गए, फॉर्मुले तो शुरू हुए हैं। दिस इज द रिव्यू ऑफ दैट फॉर्मुलाज जो आपने कभी अपनी लोअर क्लासेस में डिस्कस किए होंगे। अभी हमें सेक्टर, सेगमेंट, उसके बाद माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क, इन सब के बारे में धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर कंसर्न करना है। बट स्टिल बेटा चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे आप फोकस करें, फॉर्मूले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद करें या ध्यान से समझें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ना बेटा कंसिडर करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो यूजली आप लोगों ने सीखे नहीं है लेकिन आपको फिर भी आते हैं, क्योंकि जो मैंने अभी पीछे 4 फॉर्मूले बताए वो थे जो हमने पहले कहीं ना कहीं यूज किए थे। एंड हियर वी हैव द फॉर्मूला नंबर 1 कनेक्टेड टू दिस सम इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। अगर मैं एक सेमी सर्कल की बात करूं तो इट इज वेरी क्लियर, इट इज अ हाफ ऑफ अ सर्कल। और अगर कोई कहे इसका सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी आउटर बाउंड्री, पेरीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस और ब्रैकेट में आप पेरीमीटर भी लिख सकते हो अपने आइडिया के लिए, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, तो देखो एक तो ये जा रही है हाफ ऑफ द बाउंड्री यानी कि हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एंड दिस इज वेरी वेल नोन टू अस एज इट्स डायमीटर मीन्स 2r। तो दैट इज वाई द फॉर्मूला वी आर गेटिंग हियर इज πr प्लस 2r। इसलिए यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है वो πr प्लस 2r है, यानी कि r कॉमन ले लो, पाई प्लस 2। This is the formula. It means whenever you are going to find out the circumference of a semicircle, it means we are going to calculate half of the circumference of a circle. एक तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का हाफ करो, हाफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस डायमीटर। तो दिस इज द एडिशन ऑफ 2 टर्म्स। जब हम इन 2 टर्म्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, द रिजल्टेंट वैल्यू जो निकलेगी वो यहाँ पे हमारे लिए सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। फिर आता है डिस्टेंस कवर्ड और मूव बाय अ व्हील इन 1 रोटेशन।
मानिए दिस इज द व्हील, अ सर्कल, ये ए था। जब ये व्हील रोटेट होके घूमेगा तो एक रेवोल्यूशन करने पे, मतलब मान लीजिए ये व्हील यहाँ था और सपोज करिए वो आफ्टर अ रेवोल्यूशन यहाँ पहुँच गया, उनने एक रोटेशन पूरी की, तो व्हाट दिस मीन कि जब ये ए चलना शुरू किया और यहाँ आके रुका तो उसने एक सरकमफ्रेंस पूरी कर ली। तो दैट इज व्हाई डिस्टेंस मूव्ड और कवर्ड बाय अ व्हील इन वन रोटेशन इज जस्ट इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील। तो जब भी एक टायर चलता है, आप भी अपने पास कोई टायर हो उसे मूव करके देखना, उस पर एक जगह पे पॉइंट लगा लेना, एक ओरिजिन मान लेना, एक हिंट डाल देना कि वो आपको पर्टिकुलरली दिख जाए कि वो दोबारा ग्राउंड पे कब आएगा। ये जो पॉइंट ए था जब ये मूव किया, जब ये दोबारा ग्राउंड पे आया, टिल तब तक इसने अपनी एक आउटर बाउंड्री को पूरा कर लिया, इसलिए जो डिस्टेंस मूव होगा एक व्हील की एक रोटेशन में वो सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील के इक्वल होगा। और नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ अ व्हील इन ट्रैवलिंग द सर्टेन डिस्टेंस, की मानो एक व्हील एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया तो उनने कोई डिस्टेंस कवर करा, एक डिस्टेंस कवर करने पे उनने एक सरकमफ्रेंस बनाई थी, तो कितने रेवोल्यूशंस हुए होंगे, कितनी रोटेशन हुई होगी, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील से डिवाइड कर दो। एग्जांपल, मान लो एक व्हील 100 मीटर चला, a wheel is covering a distance of 100 मीटर और इन सिंगल रेवोल्यूशन इट टेक 5 मीटर। एक सिंगल घूमने पे उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो हाउ मेनी रेवोल्यूशंस आर देयर, तो व्हाट यू से 100 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, वी आर गेटिंग 20 रेवोल्यूशंस, 20 रोटेशंस। तो यू नीड टू राइट दिस फॉर्मूला, कॉपी डाउन दिस फॉर्मूला, जो कहीं पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया आएगा कि हमारा व्हील एक सर्टेन पॉइंट से सर्टेन पॉइंट तक पहुंचते हुए इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, बताओ टायर कितनी बार घूमा। तो जब भी आपको टायर का यानी कि व्हील का रोटेशन चाहिए तो आपको टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है सरकमफ्रेंस ऑफ वन व्हील की, सरकमफ्रेंस ऑफ वन रोटेशन की। अब आता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया की बात कर रहा हूँ तो ये बहुत ईजिली विजिबल है हम सबको कि ये जो सेमी सर्कल बना है, जो इसका शेडेड पोर्शन बना है, दिस इज जस्ट हाफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका कर दिया हाफ, तो वी आर गेटिंग जस्ट एज हाफ पाई आर स्क्वायर। और इन द टर्म्स ऑफ डायमीटर वी कैन से दैट दिस रेडियस विल बी रिटर्न एज d/2, d/2 का स्क्वायर करोगे, यू आर गेटिंग द आंसर विच इज 1/8 पाई d स्क्वायर। तो एज अ रिजल्ट बेटा नाउ वी आर हैविंग टोटल 8 फॉर्मूले। 4 बेसिक फॉर्मूले थे जो हमने कभी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए होंगे, एंड दीज आर दी सम स्पेशल फॉर्मूलाज, सम डिफरेंट फॉर्मूलाज कनेक्टेड टू अवर टॉपिक्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। ऑन द बिहाफ ऑफ दीज 8 फॉर्मूलाज अब हम शुरू करेंगे अपनी एनसीईआरटी 12.1 एक्सरसाइज, क्योंकि वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू गेट द क्वेश्चंस, टू गेट द आंसर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ना बेटा बिगिन करते हैं आपके साथ आपकी अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 and 9 respectively. It is given that we have 2 circles with different radius. One have a radius as 19 and second have a radius as 9. So these are the 2 circles given to us. Find the radius of a third circle which has a circumference equal to the sum of these 2 circles. एक तीसरे सर्कल का circumference ढूंढो, रेडियस ढूंढो जिसका circumference इन दोनों के सम के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इट इज गिवन दैट कि जो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल है जिसे मैंने नाम दे दिया R1, वो 19 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ जो सेकेंड सर्कल है जिसका रेडियस को मैंने सिंबल दिया R2, वो 9 सेंटीमीटर है। और जो रेडियस है हमारे पास थर्ड सर्कल का जिसे मैंने सिंबल अभी R3 दिया है, क्योंकि उसे फाइंड आउट करना है तो मैंने उसे लेट कर लिया है, वो R सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू गिवन, दिस इज गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन ओनली। पढ़ो क्या गिवन है कि सम ऑफ द रेट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल
प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल. तो इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर अस आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन, वी आर वेरी कन्फर्म्ड हियर कि हाँ जो सर्कमफ्रेंस है थर्ड सर्कल का वो फर्स्ट और सेकंड के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. अब व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो वो हम लोगों ने पढ़ा ही था, 2πr3 2πr1 2πr2. जब तक आपके क्वेश्चन में पाई के लिए कोई स्पेशल वैल्यू ना दे रखी हो, वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर दैट वैल्यू एज 22/7. तो इट इज क्लियर कि यहाँ पे अगर पाई की कोई वैल्यू नहीं है और हमें अगर वो रिक्वायर्ड होगी तो वी कैन यूज दैट वैल्यू एज 22/7. दिस इज अंडरस्टूड टर्म जो आपको हमेशा खुद ही याद रखनी है. हियर बेटा 2πr3 इज इक्वल टू 2πr1 प्लस r2. यहाँ पे 2π से 2π यहीं पर ही कैंसिल आउट हो गया. एंड व्हाट डू यू से अबाउट r3? द r3 इज r1 is 19 and this is 9. The value in the end we are getting from our question is 28 centimeter. So this is the simple way to evaluate the answer of our first question. तो अगर हम बहुत जल्दी से और शॉर्ट में बात करें तो हमारे लिए बात इतनी है कि तीसरा जो सर्कमफ्रेंस है वो बाकी दोनों सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल था, इसलिए 2πr3 की वैल्यू इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल रख दी. 2π कॉमन ले लिया, रिड्यूस किया, सिंप्लीफाई किया एंड एडिंग. पाई की वैल्यू बार बार मत डालो कि आप यहाँ पे भी पुट करो, यहाँ भी पुट करो, यहाँ भी पुट करो, फिर कैलकुलेशंस करने बैठ जाओ, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगी आपका. तो दिस इज द एक्चुअल वे टू ऑब्टेन द एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन और अवर आंसर इज हियर 28 सेंटीमीटर. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज अगेन वेरी सेम एज अवर क्वेश्चन नंबर 1 ओनली. द रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो दिस इज गिवन कि हमारे पास जो रेडियस 1 है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज 6 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट वी हैव इन अवर क्वेश्चन. वी नीड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अ सर्कल. तो लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी 8 सेंटीमीटर. हमने थर्ड सर्कल के रेडियस को 8 सेंटीमीटर मान लिया. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द टू गिवन एरिया. और अकॉर्डिंग टू गिवन दिस इज अगेन वेरी सेम एज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. उसमें सर्कमफ्रेंस की कहानी थी, इसमें एरिया की. और क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल है वो इक्वल है एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल. इस तरह से बेटा वो इन दोनों के सम के इक्वल है. इट मीन्स A3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2. A3 बोलोगे तो पाई R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर. पाई R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर. सबसे पहले तो मैंने पाई को पाई से ही रिड्यूस कर दिया. अब R3 को मैंने R माना है यहाँ पे, तो दिस इज R स्क्वायर. एंड हियर व्हेन यू थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेडियस, इट इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. दिस इज 64 प्लस 36. द वैल्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम इट इज 100. द आंसर इज 10 सेंटीमीटर. इट मीन्स वो जो तीसरा रेडियस था, जो तीसरा सर्कल बना था, उसका रेडियस इन दोनों के सम के स्क्वायर्स के इक्वल है. तो हमने प्लान क्या किया, देखिए प्लानिंग इज वेरी सेम एज वी डिस्कस इन अवर सर्कमफ्रेंस ऑल्सो, कि दो सर्कल का रेडियस है जिसका पहला रेडियस 8 है, दूसरा रेडियस 6 है. हमारे को एक तीसरे सर्कल के रेडियस को ढूंढना है, लेकिन वो जो तीसरे सर्कल का एरिया है वो बाकी दो के सम के इक्वल है. तो थर्ड एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड. वी इंप्लीमेंट देयर फॉर्मुलास, वी सिंप्लीफाइड अकॉर्डिंगली, वी सब्स्टिट्यूटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ रेडियस, गेट अ सिंप्लीफिकेशन हियर, एंड इन द एंड वी आर ऑब्टेन द रेडियस ऑफ अवर क्वेश्चन एज 10 सेंटीमीटर ओनली. Now बेटा कंसिडर करो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन 3. इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है, डिपिक्ट द आर्क टारगेट. ये डिफरेंट एरियाज है जिसमें हमें निशाने लगाने हैं. मार्क विद द 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड. सेंटर से बाहर की तरफ जाते हुए है. सबसे पहला रीजन है गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक एंड द आउटर वन इज व्हाइट.
तो देयर आर 5 डिफरेंट रीजन. द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्डन स्कोर इज, गोल्ड स्कोर इज 21. जो 21 है वो गोल्ड वाले का डायमीटर है. एंड ईच अदर बैंड इज 10.5 मीटर विड्थ. मीन्स उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10.5, फिर ये वाला डिस्टेंस 10.5, फिर ये वाला डिस्टेंस 10.5, फिर ये वाला डिस्टेंस 10.5. ये सब 10.5 मीटर विड्थ के वाइड बैंड चल रहे हैं. हमें एक एक करके इन सभी पांचों स्कोरिंग रीजन्स का एरिया निकालना है. तो वी स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 1. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हम बात करेंगे गोल्डन रीजन की. तो गोल्ड रीजन की हम एरिया निकालने की बात शुरू करते हैं. देखो, हर रीजन को एज एक नए पार्ट की तरह ट्रीट करो और वन बाय वन करते हुए उन सब का एरिया निकालना शुरू करो. व्हेन वी थिंक अबाउट द पार्ट ऑफ द गोल्ड रीजन हेयर, इट इज सिंपली अ सर्कल और मुझे इस सर्कल का रेडियस निकालना है. और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन जो डायमीटर है इसका, जो हमारे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 21 सेंटीमीटर. एंड वी नो दैट टू गेट द एरिया ऑफ दिस गोल्ड रीजन, मुझे एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो इट्स बेटर टू फाइंड आउट इट्स रेडियस फ्रॉम दिस पार्ट which is 21/2 centimeter, or it may be 10.5 centimeter. Now to obtain that area of gold region का एरिया निकालने के लिए मैंने आप बच्चों के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया पाई आर स्क्वायर. तो here when you observe it carefully, it's area as pi r square. As it is very clear from the given question कि पाई की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, that is why we have to generally consider it as 22/7. तो इट इज 22/7 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर. इट इज 22/7, 21/2, 21/2. मेक अ सिंप्लीफिकेशन यार, यहाँ से कैंसिल आउट होके 11 आ गया. आई थिंक ये 2 तो नहीं कटेगा, और ये 7 कैंसिल आउट होके 3 आ गया. तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद दीज वैल्यूज. ये सिर्फ इतना सा रिजल्ट आ गया, 11 इंटू 21 इंटू 7. अब आप इसे जल्दी से मल्टीप्लाई करिएगा. 11 into 63/2, and when you make a multiplication of 11 with 63, it will give you a value 693/2, and when you go for its answer, it is 3, then we are getting 4, then we get 6.5 centimeter square. Here when we simplify our question, we are easily obtained that कि जो एरिया आ गया मेरे पास मेरे क्वेश्चन के फर्स्ट रीजन का, फर्स्ट गोल्ड पार्ट का, तो उसकी वैल्यू आ गई 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपने नोट किया, मैंने अभी तक आपके सामने फर्स्ट रीजन यानी कि इस गोल्ड रीजन का एरिया निकाल दिया, और इस जो गोल्ड रीजन है उसके लिए मुझे एरिया ऑफ सर्कल को यूज करना पड़ा. उसका डायमीटर पता था, बेसिक फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करते चलेगा. इन दी एंड वी आर गेट द रिजल्ट विच इज हेयर 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी आर मूविंग टू अ सेकेंड पार्ट, और इन दिस सेकेंड पार्ट वी हैव टू गो फॉर एरिया ऑफ रेड रीजन. तो मुझे रेड रीजन की बात करनी है. अगर बेटा आप रेड रीजन की बात करोगे तो इट इज वेरी क्लियर, रेड रीजन इज द रीजन जो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल से ऑब्टेन किया जाएगा. एरिया ऑफ रिंग निकालनी पड़ेगी. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनर रेडियस की, तो वो तो 21/2 यानी कि 10.5 ही है. और इसकी जो आउटर रेडियस की बात करूँगा तो इट इज़ ऑलरेडी गिवन कि जो भी अंदर वाला रेडियस है उसमें 10.5 की विड्थ ऐड कर देंगे हम लोग, तो वो 21 सेंटीमीटर आ गया. तो जो रेड रीजन का एरिया आ गया वो आ गया मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कि जो एरिया ऑफ रेड रीजन होगा, जो रेड कलर का रीजन मुझे यहाँ पे ढूंढना है, वो बेसिकली इक्वल टू एरिया ऑफ रिंग है. इट मीन्स आउटर एरिया माइनस इनर एरिया लेंगे. देखो ये मैं बार बार ड्राइव नहीं करूँगा, सिर्फ इस पार्ट के लिए ड्राइव कर रहा हूँ. इट इज़ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. टेक दिस पाई कॉमन, इट इज़ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो माय डियर स्टूडेंट, वी गेट दैट एरिया ऑफ रेड रीजन जस्ट विद द हेल्प ऑफ आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. इस पूरे बाहर वाले रेड एरिया में से, मानो जैसे ये रेड ऐसे है, मैंने बीच में से एक फिगर उठा लिया, ये गोल्ड, ये रेड. तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पार्ट. हम इस पार्ट के एरिया की सोच रहे हैं. तो व्हेन यू सिंप्लीफाई, ये मेरे पास इसका एरिया यहाँ पे कैलकुलेट होके आने वाला है. और वो निकलेगा कैसे? एरिया ऑफ रिंग से. हमने आज एक फॉर्मूला डिस्कस किया था एरिया ऑफ रिंग का एज अ फॉर्मूला नंबर 4, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है.
और इसके लिए जो रेडियस की बात की जाए तो इनर वाला रेडियस तो गोल्ड के रेडियस के बराबर है, यानी कि 21/2 यानी कि 10.5। और जो आउटर वाले सर्कल का रेडियस है उसके लिए ऑलरेडी मेंशन है कि हर बैंड 10.5 सेंटीमीटर बड़ा होता जा रहा है, तो वो 21 सेंटीमीटर हो गया। तो हियर इट इज 22/7, 21 का स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करेंगे। इट्स बेटर टू यूज द फॉर्मूला 21 + 10.5, 21 - 10.5, दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला। a² - b² मैंने यहाँ पे यूज कर लिया आपके लिए। एज अ रिजल्ट इट इज 22/7 एंड हियर इट इज 31.5 and 10.5. Just divide it, it is 1.5. 22 31.5 into 1.5. जस्ट मेक अ कैलकुलेशन केयरफुली, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका जो रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करी एंड वी आर गेटिंग दिस सेकेंड एरिया। तो बेटा वी हैव टू गो फॉर अप टू अ वाइट, तो मैं वन वन करके सब पे चलूँगा, लेकिन पहले आप ये दो मेथड, ये दो पार्ट आराम से देखो, कॉपी कर लो, कुछ इफ एंड बट हो तो सोचो, मुझसे पूछो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मुझे गोल्ड का एरिया चाहिए था तो बेसिकली मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना था, और इस सर्कल के एरिया के लिए मेरे को सिंपल और सिंपल एक फॉर्मूला लगाना था πr², जिसमें इसका रेडियस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन डायमीटर 21 है, तो रेडियस 21/2 हो गया एंड वी आर गेटिंग द फर्स्ट रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। देन फॉर अ रेड रीजन, जब मैं रेड रीजन की बात कर रहा था तो मेरे को इस रिंग का एरिया निकालना था, और इस रिंग के लिए मुझे आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को करना था माइनस, जो वन ऑफ द डेरिवेशन भी है हमारे फॉर्मूला की, जो आज ही हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, उसकी बेसिस पे मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई होते हुए ये रिजल्ट मिला। अब यहाँ से मैंने एक आइडेंटिटी लगा दी, a² - b² दैट इज a + b, a - b, वन ऑफ द algebraic formula here. Or when you make a simplification in your formula, you are getting your answer. We need to multiply it carefully, and the multiple value we get from it is 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे अब हमने गोल्ड और रेड निकाल लिया, नाउ द टाइम्स कम टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ ब्लू कलर। ये ब्लू कलर का रीजन की बात करते हैं, तो अब हम यहाँ पे ही ब्लू कलर के रीजन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टू ऑब्टेन दैट एरिया ऑफ ब्लू कलर, पार्ट थर्ड आ गया मेरे पास है, यहाँ लिख दिया मैंने बेटा ब्लू रीजन। और इस ब्लू रीजन के लिए एक बार फिर से आप ध्यान दो तो यू आर इजली ऑब्जर्व दैट कि मुझे ये एरिया निकालना है। दिस इज बेसिकली अ ब्लू रीजन। इस ब्लू रीजन की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, और जब इसको इवैल्यूएट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ये डबल चेक कर लीजिए आप, दिस इज ब्लू रीजन। ठीक है ना, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया जस्ट टू रिमेम्बरिंग, जस्ट टू मेक द क्लियरेंस हियर कि यस हमारे ये एरिया ढूंढना होगा। तो टू ऑब्टेन दिस ब्लू रीजन व्हाट वी से हियर कि जो इसका इनर रेडियस होगा वो तो रेड तक होगा, ये तो इसका इनर रेडियस हो गया, तो इसका जो इनर रेडियस है, अंदर वाला रेडियस, जिसे हम छोटे r से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो निकलेगा जो हमारे प्रीवियस का आउटर था, यानी कि 21। अब यहाँ से भी नोट कर सकते हो 10.5 10.5 इट्स 21, और जो आउटर रेडियस है यहाँ तक का, उसमें इस केस में हम क्या करने वाले हैं, 21 में 10.5 और ऐड कर देंगे, तो दिस विल गिव यू 31.5 सेंटीमीटर। द लॉजिक इज ओनली डैट कि जो पिछले पार्ट का आउटर होगा वो अगले वाले का इनर हो जाएगा, और अंदर वाले का आउटर निकालने के लिए 10.5 ऐड हो जाएगा। सो द एरिया ऑफ ब्लू रीजन, जो यहाँ पे ब्लू रीजन का एरिया आएगा वो एक बार फिर से आउटर एरिया माइनस इनर एरिया आएगा, वही रिंग एरिया, जिसे मैं डायरेक्टली आपके लिए इंप्लीमेंट कर सकता हूँ πr² - r²। इट इज़ 22/7, 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। आप चाहते हो इंडिविजुअली स्क्वायर खोल के माइनस करके डिवाइड कर सकते हो, वरना वी कैन यूज दैट वन ऑफ द अलजेब्रिक फॉर्मूला a + b a - b, a + b a - b। तो इस तरह से हम चले 22/7 एंड हेयर इट इज 52.5 एंड हेयर इट इज 10.5। अगेन बेटा ये 1.5 आ जाएगा, एंड देन यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई दीज ऑफ दी 3 वैल्यूज टुगेदर। मल्टीप्लाई करना तो होप सो आपको बहुत आराम से आता ही था, आप अगर यहाँ से प्लान आउट करोगे ना, सेम है, इट इज़ वेरी सिमिलर।
वही इनर रेडियस वैसे ही आउटर रेडियस, बस 10.5 ऐड ऑन हो गया। और अब जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो इन दी एंड मुझे इन तीनों टर्म्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई, एंड अवर आंसर इज 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई इट केयरफुली, यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ ब्लू रीजन। तो हार्ड कुछ नहीं है, रिपीटिशन ऑफ द पार्ट्स है। तो ब्लू के लिए क्या हुआ, आउटर माइनस इनर। आउटर में कितना रेडियस हो गया 10.5 10.5 10.5, इसलिए बन गया 31.5, और इनर के लिए 2 बार आया तो 21। तो मैंने बेस्ट वे क्या बताया कि अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो जो लास्ट का आउटर था वो इसका इनर होगा, और अगला आउटर के लिए 10.5 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ब्लू के बाद नंबर आता है ब्लैक का। तो यहां मैं लिख देता हूं पार्ट 4 और यहां लिख देता हूं मैं ब्लैक रीजन। अब मैं इसका भी एरिया आपके लिए प्लान करता हूं। व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर द एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, तो आपको इतना सोचना है कि जो उसका इनर रेडियस है, द इनर रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन, जरा ध्यान दे दीजिए अपने क्वेश्चन में कि कहाँ है इनर रेडियस। तो देखो हमें यहाँ ब्लैक तक जाना है, तो ब्लैक तक के लिए इनर हो गया यहाँ तक, दिस इज इनर, जो ब्लू तक का एरिया था। तो जो इसका आउटर है वो हमेशा नेक्स्ट वाले का इनर है, और इसका जो आउटर निकलने वाला है दैट इज कैपिटल आर, वो होगा 31.5 में 10.5 ऐड करते ही आने वाला है आपके पास बेटा 42 सेंटीमीटर। और इसमें जो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन हम ढूंढेंगे आपके लिए, विच इज अगेन अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ रिंग ओनली, विच इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, विच इज 22/7, और हेयर इट इज 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ कैलकुलेशन ओनली। एक ही फॉर्मूला है, उसका गेम है, उसी को सिंप्लीफाई करते करते हम आगे चलते जा रहे हैं। एक बार इसे प्लस में लेंगे और एक बार हम इसे माइनस में लेंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग दैट रीजन ऑल्सो कि वाई वी आर कंसिडर इट एज प्लस एंड माइनस बोथ, बिकॉज इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हेयर। तो व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन, व्हेन यू एड इट वेरी वेरी केयरफुली, इट इज 73.5 and it is 10.5. Go for it. It is 1.5. Simplify it. When you need a multiplication here, अब आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो you are getting your answer as 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मुझे मिल गया क्वेश्चन में ब्लैक रीजन। अब हम पहुंचे अपने क्वेश्चन के लास्ट एंड फाइनल पार्ट पे एज अ 5th पार्ट, एंड वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट वाइट रीजन। फॉर दिस वाइट रीजन, अगर इसके भी इनर रेडियस की बात करोगे आप बेटा, तो दैट इज आर। तो मैंने क्या बताया था, इनर रेडियस इज जस्ट अ रेडियस ऑफ प्रीवियस रीजन एज अ आउटर पार्ट। तो 42 आ गया वो 42 सेंटीमीटर। इसकी भी आउटर रेडियस की बात करोगे अगर आप बेटा, तो उसमें भी 10.5 ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका भी एरिया, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में कहा था वो जो आर्च बना हुआ है, टारगेट जो एरियाज है उन्हें एक एक करके कैलकुलेट करो। तो इस बार फिर से आउटर एरिया माइनस इनर एरिया का फॉर्मूला लगेगा, 22/7 आएगा, 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बहुत टफ पड़ेगा, एक बार इसे ऐड करके लिख दोगे 94.5, सब्ट्रैक्शन में हमेशा 10.5 ही आएगा, कैंसिल आउट होके 1.5 आएगा। देखो मैं एक तरीका बताऊं, 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो सब में, 22 इंटू 1.5 वो आपको देने वाला है 33 को इससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, हर केस पे तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आता चला जाएगा, और इन द एंड योर आंसर इज 338.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया one of the lengthiest question of our NCERT exercise 12.1, where we have to go for a 5 different reason here. In first reason we have to plan out only a gold, इसलिए area of circle लगा, और after gold when you go for a red we need to find out the area of ring, which is outer circle minus inner circle. इनर सर्कल का रेडियस 10.5, आउटर सर्कल का रेडियस 21, मुझे मिला था रेड का एरिया। फिर मेरे को ब्लू निकालना था, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, आउटर का रेडियस जो होगा 10.5 10.5 10.5 3 टाइम आ गया तो वो हो गया 31.5, जबकि इनर का 2 बार आ रहा है तो वो 21। वी गो फॉर द कैलकुलेशन एंड इन अ वेरी सेम मैनर वी प्लान फॉर द ब्लैक एज वेल एज फॉर अ वाइट रीजन ऑफ दिस आर्च टारगेट। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं फोर्थ। थर्ड के बाद जो थर्ड अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो फोर्थ भी कुछ कम नहीं है। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, चेक इट वेरी केयरफुली। अ व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन दैट कि जो डायमीटर ऑफ अ व्हील है, डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ ए कार इज 80 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो उसका रेडियस आ जाएगा व्हील ऑफ द कार का, वो हाफ ऑफ द डायमीटर होगा और मुझे मिल जाएगा वो 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मेरे को ये पता चल गया कि जो व्हील जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका डायमीटर 80 है तो उसका रेडियस 40 होगा। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 सेकेंड व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो हियर यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो हमने आज एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ा था, आपसे ये डिस्कशन था आज जब मैंने स्टार्टिंग में सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हेडिंग लिखवाई थी। तो देयर इज अ वन फॉर्मूला कनेक्टेड टू दिस टॉपिक कि जब भी कभी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या रोटेशंस निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ वन व्हील से डिवाइड करना है। मुझे उम्मीद है आपने ये फॉर्मूला जरूर याद किया होगा, लिखा होगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन का मतलब हो गया एक सरकमफ्रेंस। तो अभी मुझे 1 बाय 1 इस आंसर तक पहुंचना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सरकमफ्रेंस प्लान किया कि भाई सरकमफ्रेंस चाहिए तो 2 पाई आर होगा, तो वो 2 इंटू 22/7 इंटू 40 होगा। When you make a simplification here, it is I think 44 into this 1760/7 होगा। अगर ये कभी भी एग्जैक्टली नहीं कट रहा हो तो देयर इज अ नो नीड टू गेट अ आंसर इन अ डेसिमल, लीव दिस पार्ट एज इट इज, बाद में रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकाली जस्ट ये सोचते हुए कि अगर मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए तो मुझे पहले टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए एक तो टोटल डिस्टेंस चाहिए और एक सरकमफ्रेंस चाहिए, तो सरकमफ्रेंस निकाल ली। आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर अ डिस्टेंस ऑल्सो, मुझे डिस्टेंस भी निकालना है। सिंस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पीड गिवन है हमारे पास, स्पीड ऑफ अ कार की जो स्पीड है वो इतनी है 66 किलोमीटर पर आवर। अब प्रॉब्लम ये है कि यूनिट्स तो सेंटीमीटर में चल रही है, तो इसे भी पहले मीटर पर सेकेंड में ले आता हूँ। तो 66 और आई थिंक तुम्हें पता होगा कि मीटर पर सेकेंड में ले जाने के लिए हमें अपने आंसर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। मेक अ लिस्ट हियर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज यू नीड टू रिमेंबर फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब मैं इसमें और चेंजेस ला रहा हूँ तो इट इज 66, और देखो यहीं पर इसे रिड्यूस कर लेते हैं, इट्स बेटर फॉर अस। तो हमने यहीं से काट पीट लिया, रिड्यूस कर लिया, इट इज 55/3 मीटर पर सेकेंड आ गई स्पीड। अब बात आ रही है टाइम की। जो यहाँ पे टाइम दे रखा है वो दे रखा है 10 मिनट। तो टाइम जो मेरे को 10 मिनट्स दे रखा है उसे सेकेंड्स में ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60। द टाइम वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर इज 600 सेकेंड। तो दिस इज द प्लानिंग ऑफ आवर क्वेश्चन कि पहले स्पीड को अपनी रिक्वायर्ड यूनिट में लेके आए, फिर टाइम को अपनी रिक्वायर्ड यूनिट में लेके आए। नाउ वी आर गोइंग टू गेट द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील कह लो इन 10 सेकेंड्स, जो भी आपका मन है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन 10 minutes is equal to, what is the formula of the distance? That is very simple for us, speed into time. आपको याद होगा speed is distance upon time. तो what is distance? Speed into time. तो यहाँ पे speed अपने पास है ऑलरेडी 55/3, टाइम अपने पास है 60, get a very simplified value here, reduce it carefully. I think we are getting 11000000 meter. तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस। नाउ अगेन यू हैव टू गो वेरी केयरफुली। द पॉइंट इज दैट कि जो मेरे पास सरकमफ्रेंस है वो तो है सेंटीमीटर में, जो टोटल डिस्टेंस है वो है मीटर में। तो अगेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि इसको मैं अब आगे कन्वर्ट कर सकता हूं सेंटीमीटर में, और ये लिख के कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100
सेंटीमीटर, इसलिए 11,000 मीटर इज इक्वल टू 11,000 इंटू 100 सेंटीमीटर। नाउ वी आर इन अ फाइनल स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। तो करा क्या मैंने, व्हील का डायमीटर था उससे रेडियस निकाला, उसकी सरकमफ्रेंस निकाली, बिकॉज दैट इज द डिमांड ऑफ आवर फॉर्मूला। सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में लेके माइंड में फिट करके चल रहे बेटा, यूनिट सेंटीमीटर में चाहिए। फिर स्पीड थी किलोमीटर पर आवर से लेके मीटर पर सेकंड में। आई थिंक यू नो दिस बेसिक वन, क्योंकि किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, ये 316 to 60। गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन, इट इज 5/18। फिजिक्स में जरूर आपने सीखा होगा। और अब जब स्पीड हमें मिल गई है, टाइम हमारे पास मिनट में था, उसे भी हम सेकंड्स में ले गए हैं। एज इन द एंड वी आर गेटिंग अवर डिस्टेंस इन अ टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, एंड नाउ वी आर इन अ फॉर्मूला। अब हम निकालते हैं अपना फाइनल आंसर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कि वो व्हील जब 10 मिनट के लिए 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था तो उसने कितने रेवोल्यूशंस कवर किए। तो टोटल डिस्टेंस तो लोगे आप ऊपर, और 1 सेकेंड में 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस लोगे नीचे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन दिस। देन बेटा 1 आगे आ गई है 5 0, 7 भेजो ऊपर, 1760 ये आ गया, 0 से 0 कटेगा। 11 के टेबल पे 1 1 0 0 0, एंड दिस इज फॉर 11 1 and 16। 4 के टेबल पे इट इज 4, इट इज 2500। अगेन 4 के टेबल पे इट इज 625, एंड हियर इट इज 7। जस्ट मल्टीप्लाइड वेरी केयरफुली, 5 3 कैरी, इट्स 7 1 कैरी, इट्स 4 3। तो इट इंडिकेट दैट कि अगर हमारी कार को 10 मिनट के लिए 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाए तो उसने जो रेवोल्यूशंस लेने हैं हमारे व्हील ने, वो 4375 रेवोल्यूशंस ले लेगा। तो मैंने इसलिए आपको कहा था ये भी एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक कार का जो व्हील था वो 80 सेंटीमीटर था, हर व्हील उसका 80 था, मैंने उससे रेडियस निकाल लिया। अब ये मत कहना कि 4 व्हील थे तो 4 डिस्टेंस कवर हो गए, डिस्टेंस तो एक ही करेगा ना कवर, जो पहले ने करा वही सेकंड व्हील करेगा, वही थर्ड, वही फोर्थ। तो हमारे को रेडियस पता था। फिर मेरे को फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सरकमफ्रेंस निकाली, सेंटीमीटर में आई। स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदला, टाइम को सेकंड्स में बदला, डिस्टेंस निकाल लिया जो मीटर में आया, और उसे फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। विद आफ्टर दैट वी हैव अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील इन 10 सेकेंड, ये डिस्टेंस है जी। और उसके बाद द डिस्टेंस कवर्ड इन सिंगल सरकमफ्रेंस, वो भी है जी। गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन, वी आर गेटिंग कि इस कार के व्हील को 10 मिनट के लिए अगर चलाया जा रहा है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो 4375 रेवोल्यूशंस लेने वाला है। नाउ बेटा कंसिडर करो अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई द चॉइस। एंड द क्वेश्चन वी हैव एज the perimeter and the area of the circle are numerically equal। numerically मतलब value wise they are equal, unit wise they are not equal, क्योंकि perimeter सेंटीमीटर में आने वाला है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में, वो मीटर में आने वाला है तो वो मीटर स्क्वायर में। बट इट इज गिवन दैट वो न्यूमेरिकली इक्वल है, नंबर वाइज इक्वल है, वैल्यू वाइज इक्वल है। आप बताओ उसका रेडियस क्या होगा, और वो यूनिट्स में दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन, अगर हम गिवन इंफॉर्मेशन की बात करते हैं आप बच्चों से, तो इट इज गिवन दैट कि जो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल है इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एंड वी आर वेरी वेल नो डैट कि जो पेरीमीटर है इसी को हम लोग आसान लैंग्वेज में, मतलब सरकमफ्रेंस को आसान लैंग्वेज में पेरीमीटर बोल देते हैं। तो इन शॉर्ट 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 इक्वल टू आर। देयरफॉर जो रेडियस आ गया वो आ गया 2 यूनिट्स। तो इस तरह से जो फाइनल आंसर मुझे मिला वो सिर्फ 2 यूनिट्स है, विच इज मैच विद द ऑप्शन नंबर 1। तो आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन इन अवर एनसीईआरटी, जिसमें लिखा था कि जो सर्कल का पेरीमीटर है वो एरिया के न्यूमेरिकली इक्वल है। ये जो वर्ड न्यूमेरिकली है, दिस इज अगेन इंडिकेट दैट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, नॉट अबाउट देयर यूनिट्स। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया, आर से आर गया, इन द एंड वी आर लेफ्ट विद 2 इक्वल टू आर। इट मीन्स जो रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल है वो 2 यूनिट है। इट मीन्स अगर आप 2 यूनिट वाला सर्कल, यानी कि जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है या 2 किलोमीटर है या 2 मिलीमीटर है, उसका आप सर्कल का एरिया निकाल के देख लो, चाहे आप उसका पेरीमीटर निकाल के देख लो, आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। जैसे मैंने कहा कोई भी रेडियस 2 सेंटीमीटर वाला लेके देखो,
इसका एरिया निकालोगे, इट्स पाई 2 का स्क्वायर, इट इज 4 पाई, और इसका सरकमफ्रेंस निकालोगे 2 पाई आर, तो इट इज ऑल्सो 4 पाई। तो न्यूमेरिकली दे आर इक्वल टू each other. So this is the concern of our question, and that is why we justify according to the simplification, and we are getting our respective answer as 2 unit only. Now बेटा कंसिडर करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 एज अ एग्जाम्पल 1, क्योंकि हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट करी। होप सो वो सभी 5 के 5 क्वेश्चन इजीली क्लियर हो गए थे। बस मैंने एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन था उसे आपके लिए कंसिडर करना शुरू करा। देखिए, इट इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से ही मैच हो रहा है। इट इज गिवन डैट कि जो व्हील है हमारी बस का वो 25 सेंटीमीटर का है, और जो बस की स्पीड है वो 33 किलोमीटर पर आवर है। बताओ वो कितनी रेवोल्यूशंस लेगा उसका व्हील 1 मिनट के अंदर। तो एज अगेन इट इज वेरी क्लियर कि जो रेडियस ऑफ द व्हील है, रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज गिवन टू अस एज 25 सेंटीमीटर। तो बिकॉज ऑफ दिस रेडियस वी प्लान फॉर द सर्कमफ्रेंस हेयर, क्योंकि जब भी कभी डिस्टेंस कवर होगा, जब भी कभी बस डिस्टेंस कवर करेगी तो वो अपने सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील के इक्वल एक रेवोल्यूशन में करेगी। तो वो 2 पाई आर आ गया, वो 2 इंटू 22/7 इंटू 25 आ गया। एंड हमने देखा कि यहाँ पे ये फिर से ईजिली रिड्यूसेबल नहीं है, तो देयर इज अ नो नीड टू रिड्यूस इट। आप सिर्फ और सिर्फ इसे मल्टीप्लाई में लिख के छोड़ दो, तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 इंटू दिस 110/7 सेंटीमीटर। नाउ बेटा कंसिडर करो स्पीड ऑफ द बस। जो स्पीड ऑफ अ बस है, द स्पीड ऑफ द बस जो है यहाँ पे बेटा वो कितनी है, दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर। और अभी आप लोगों ने सीखा था कि इस स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम लोगों को अपने ही क्वेश्चन के अंदर इसको मल्टीप्लाई करना होगा। सोचिए किससे, 5/18 से। वी डिस्कस टुडे ओनली कि जब भी कभी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जानी है तो 5/18 से करना चाहिए मल्टीप्लाई। तो एज अ रिजल्ट जो फाइनल स्पीड निकल के आई वो आ गई आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। 3 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, 6 और 11, इट इज़ 55/6 मीटर पर सेकेंड। और जो टाइम हमारे पास है यहाँ पे वो है सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन 1 मिनट। तो अगर हम 1 मिनट के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो स्पीड इंटू टाइम ही जाने वाला है। इसे फर्दर सॉल्व कर रहे तो इट इज 55 अपॉन कितना बेटा, 55/6 इंटू 60। व्हेन यू सिंप्लीफाई इट इज 550 मीटर। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस दैट अ बस कवर्ड हियर इन 1 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस पता चल गया। इसी टोटल डिस्टेंस को हम लोग लेके चल रहे हैं सेंटीमीटर में, एंड द रीजन फॉर दैट इज वेरी क्लियर फॉर अस, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस थी वो सेंटीमीटर में थी ना। इस तरह से टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम लोगों को ये पता चल चुका है कि 1 मिनट के अंदर 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 55,000 सेंटीमीटर कवर किया। ऑन द अदर हैंड जो उसका व्हील है वो एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर सकता था। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए हमने यहाँ फॉर्मूला यूज किया, टोटल डिस्टेंस covered by a bus in 1 minute upon circumference of wheel of a bus. तो 55,000 upon 110 upon 7. 55,000 into 7 upon 110. 0 से 0 कट गया, 500. 3500 रेवोल्यूशन। तो उस बस को इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 मिनट के अंदर उस बस के टायर को 3500 टाइम्स घूमना पड़ेगा। जब वो 3500 टाइम घूमेगी तब वो विद इन 1 मिनट 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 55,000 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। आई थिंक ये जो 3500 आ रहा है कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा, तो एक बार रीचेक करते हैं अपने क्वेश्चन को।
Here we have a radius that is 55, circumference 2 pi r, 2 into 22 by 7 into 25, 24, it is 22 into 50, 0, 100, 100, and this is beta 1100. There is a correction, just go for it. Here you can reduce one more zero, so our answer is 350. So the answer we get from it is 350. तो देखिए इस तरह से केयरलेस मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज़ केयर करिएगा जिससे कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ जो कैलकुलेशन थी वो 1100/7 थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आए वो 350 रेवोल्यूशंस आए सिर्फ, नॉट 3500, क्योंकि मैं देख रहा था 1 मिनट में टायर इतनी तेज कैसे घूमा होगा ना, तो दैट इज वाई। तो आई थिंक नाउ वी आर गेटिंग अ वेरी एक्यूरेट आंसर एंड द आंसर वी हैव हियर इज 350 रेवोल्यूशन। सो बेटा आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर। आज हम लोगों ने अपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल का फर्स्ट कंसेप्ट सीख लिया, फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लियर कर ली। कमिंग एक्सरसाइज लेक्चर में वी कैन मूव टू अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।